हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में जो ऑल मैट्रिक्स की सीरीज चल रही है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं यूज ऑफ एलिगेशन इन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। तो इससे पहले दो वीडियो आ चुकी हैं सिर्फ ये एलिगेशन के यूज का, जो हमारा तीसरा पार्ट था। इससे पहले मैं दो पार्ट करा चुका हूं ऑल मैट्रिक्स की। उस ऑल मैट्रिक्स में जो ये तीसरा पार्ट था वो यूज ऑफ एलिगेशन यानी एलिगेशन अप्रोच था। उस तीसरे पार्ट में भी ये तीसरा वीडियो है। दो वीडियो मैं ऑलरेडी ला चुका हूं। उसमें सबसे पहले वाले में बताया हूं कि बेसिक्स के बारे में कि एलिगेशन होता क्या है, उसका यूज कहां पे करते हैं। फिर उसके बाद से ये दूसरा वाला जो पार्ट लाया था 3A, उसमें यूज ऑफ एलिगेशन बताया था कि आप प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज में कैसे यूज करोगे, राइट। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, यूज ऑफ एलिगेशन चैप्टर वाइड एंड टाइप वाइज। एक चीज और ध्यान पे रखो, इससे पहले मैंने जो वीडियो लाया था ना, उसमें मैंने जो आप लोगों को बताया था, उसमें मैंने बोला था ना कि टोटल जो ऑल मैथ ट्रिक्स में टोटल जो ट्रिक्स होती हैं वो 10 होती हैं। उनमें जो सबसे पहला है डिजिटल सम के बारे में। डिजिटल सम के बारे में मैंने एक पूरी वीडियो में पूरी डिटेल में समझा रखी है, तो उस वीडियो को जरूर आप देखना। 2 घंटे की वीडियो है। उसमें अगर आप डिजिटल सम सीख जाओगे ना तो आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, राइट। तो उसको जरूर जाकर देखना। फिर उसके बाद से बताया था फ्रैक्शन और रेशियो मेकिंग अप्रोच के बारे में कि कैसे आप फ्रैक्शन और रेशियो मेकिंग अप्रोच से आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर लोगे। तो इसमें 2 वीडियो लेके आया था। एक तो मैंने बेसिक का बताया था, उसके बाद फिर एडवांस का बताया था। उसमें एडवांस में सक्सेसिव के बारे में बताया था, उसको जाकर जरूर आप देख लेना। फिर मैंने तीसरी वीडियो लाया था एलिगेशन अप्रोच के बारे में। एलिगेशन अप्रोच में पहले मैंने बताया आपको बेसिक्स के बारे में, फिर मैंने बताया कि इसका यूज आप कैसे करोगे परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इसका यूज किस में, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट में, राइट। चलो उसको देखते हैं। देखो उससे पहले आपको ये, मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे पहले आपने वो वीडियो देख रखी होगी एलिगेशन की, तभी आप ये कंटिन्यू करना, राइट। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझे रहे होगे कि एलिगेशन होता क्या है, तो जब मैं क्वेश्चंस को कराऊंगा ना तो आपको लगेगा पता नहीं क्या सर बता रहे हैं, राइट। तो आपको वो पूरे अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले आप ये देख लेना कि एलिगेशन होता क्या है। मतलब ये जो तीसरा जो पार्ट वाला वीडियो है उसको जरूर जाके देख लेना एलिगेशन अप्रोच के बारे में कि एलिगेशन क्या होता है, राइट। फिर ये वीडियो आप कंटिन्यू करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, राइट। चलो तो हम देखने जा रहे हैं कि यूज ऑफ एलिगेशन किस चैप्टर में, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट में। देखो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना, आपको पता होगा, अगर मैं बोलूं कि सिंपल इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है, तो जो भी प्रिंसिपल होता है उस पर कैलकुलेट होता है। जैसे कि मान लो मैं बोलूं, मान लो मेरा दोस्त है रोहन। रोहन ने मुझे 1000 रुपये दिए और उसने बोला कि मैं तुमसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, कितना, सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करेगा 10%। और मैंने उससे भी जो लिए वो 2 साल के लिए मैंने ये पैसे लिए रोहन से। तो मैं बोलूं उसको मैं सिंपल इंटरेस्ट दूंगा कितना। तो अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जो 1000 रुपये है इसी 1000 का तो मैं 10% निकालूंगा, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो 2 से गुणा कर दूंगा। तो ये देखो जो मैं इंटरेस्ट निकाल रहा हूं वो किस पे निकाल रहा हूं, प्रिंसिपल पे ना। तो ये प्रिंसिपल ही है ना, जो रोहन ने मुझे पैसा दिया है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, जिसे बोलते हैं मूलधन। ये मूलधन हो गया, ये हमारा दर हो गया, और ये क्या हो गया, टाइम हो गया। आपको ध्यान ये रखना है कि कभी भी अगर सिंपल इंटरेस्ट आप निकालते हो, ये जो रेट दिया रहता है, ये इंटरेस्ट रेट, वो किस पे कैलकुलेट होता है, तो हमेशा ध्यान पे रखना ये प्रिंसिपल पे। इसीलिए जब भी आप इंटरेस्ट लिखोगे ना, तो मैंने बोला था ना कि जब भी एलिगेशन का यूज करो तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसका रेशियो निकल के आता है नीचे। देखो इधर यहाँ पे बताया था ना, ये नीचे जो रेशियो निकल के आता है वो किसका निकल के आता है, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हो। अब अगर आपने ये इंटरेस्ट और इंटरेस्ट लिया दो, और ये ओवरऑल इंटरेस्ट लिया, तो यहाँ पे जो रेशियो निकल के आया हुआ है वो किसका होगा, प्रिंसिपल का होगा। ये चीज ध्यान रखना। अब क्यों होगा प्रिंसिपल का, तो मैंने बताया ना आपको यहाँ पे, क्योंकि ये हमेशा किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होता है, प्रिंसिपल की। इसीलिए हमेशा हमारा जो रेशियो आता है वो किसका आता है, प्रिंसिपल का, राइट। इसे आपको ध्यान रखना है, राइट। अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं। चलो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 1 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर 16,000 का निवेश, और इसी अवधि के लिए 18% साधारण ब्याज पर दूसरा निवेश किया जाता है। कुल जो निवेश पर ना 10% का लाभ प्राप्त करता है। तो निवेश की गई कुल राशि याद करना है, राइट। अब देखो यहाँ पे अगेन मुझे यहाँ पे क्वेश्चन देख के पढ़ के समझ में आ गया कि यहाँ पे मुझे एलिगेशन लगेगा। अब कैसे पता चल गया, तो देखो यहाँ पे 2 चीजें दे रखी है और एक ओवरऑल दे रखा है। देखो एक पैसा निवेश किया गया यहाँ पे, एक दूसरा पैसा निवेश किया गया, और ये ओवरऑल पे जो पैसा निवेश किया गया उस पे मिला है 10%, और ये इस पे 8% मिला है, इस पे 18% मिला है, ओवरऑल पे 10%। तो मुझे पता चल गया ना कि ये 3 चीजें हैं, तो वहां पे हमारा क्या लगेगा, एलिगेशन लगेगा। अब ये इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट रेट,
रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, तो अब ऑब्वियसली बात है जो रेशियो निकल के आएगा वो किसका होगा, प्रिंसिपल का होगा। मैंने बताया ना जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हो, तो किसके रिस्पेक्ट में निकालते हो, ये प्रिंसिपल के, इसीलिए हमारा जो रेशियो आएगा निकल के वो किसका आएगा, प्रिंसिपल का। शुरू करें, चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं, इसको समझते हैं पहले। देखो यहां बोला ना एक वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज, यानी ये जो पैसा लगाया है ये 16,000 है ना, ये टोटल कितना यहाँ पे लगा है 16,000, और ये कितना परसेंट मिल रहा है इस पे, इसको 8% मिल रहा है। इस पे कितना पैसा लगाया हमें नहीं पता है, राइट, लेकिन यहाँ पे जो मिल रहा है इसको कितना मिल रहा है ब्याज, तो 18% मिल रहा है, और जो ओवरऑल ये पैसा लगाया है उस पे कितना मिल रहा है, तो 10% मिल रहा है। अब देखो ये ओवरऑल कितना पैसा लगाया है मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ जो पैसा लगाया है वो पता है मुझे 16,000 है, यानी यहाँ का प्रिंसिपल पता है। तो ये ध्यान रखना जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो रेशियो निकल के आएगा यहाँ पे। तो ये मुझे 16,000 पता है कि यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है, ये 16,000 पे लगाया और 8% पे लगाया है, और ये कितना पैसा है हमें नहीं पता है कितने पे लगाया है, और ये ओवरऑल जो है वो भी नहीं पता हमें कितने पे लगाया है। अरे जब ये पता चल जाएगा तो दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा पता नहीं चल जाएगा कितना निवेश किया गया था। तो यहाँ पे तो 8% लगाया, यहाँ 18%, ओवरऑल 10% पे लगाया। तो अब देखो यहाँ से रेशियो निकालो, यहाँ से, तो यहाँ से रेशियो निकालोगे तो देखो 18 में से 10 गया कितना हो गया 8, और यहाँ से देखो निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2। अब मैं यहाँ से रेशियो निकालूँ तो कितना हो जाएगा 4:1। अब 4:1 हो गया कि नहीं। अब ये बताओ ये जो निकल के आएगा वो टोटल प्रिंसिपल का ही तो हमारा रेशियो होगा, यानी ये 4 यूनिट इसको दिखाएगा, 1 यूनिट इसको दिखाएगा। अब ये बताओ ये 4 वाला कितना पैसा लगाया है, तो देखो 16,000 लगाया कि नहीं, 16,000 लगाया, तो देखो ये कितने गुना है, तो 4,000 गुना है कि नहीं। अगर ये 4,000 गुना है तो हमसे पूछ रहा है टोटल पैसा कितना लगाया, तो टोटल तो ये और ये मिला के होगा ना, तो यूनिट में देखो तो कितना हो गया 4 और 1 5 टोटल हो गया। तो आप बताओ मुझे 1 यूनिट की वैल्यू पता है ना 4,000 है, क्योंकि 4 की वैल्यू 16,000, तो 1 की वैल्यू 4,000, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20,000। तो देखो हमारा कौन सा हो जाएगा आंसर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आएगा कि नहीं। तो ये हो गया, देखो कितनी आसानी से निकाल दिया आप लोग, ठीक है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट वाला हमारा, हाँ कौन सा है ये हमारा, एक सेकेंड, यस ये वाला करते हैं। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि कोई व्यक्ति के पास 2,000 रुपए हैं, राइट, वो क्या कर रहा है, वहां पे कुछ जो राशि है उसमें 2,000 में से कितना लिया हमें नहीं पता, कुछ पैसा लिया, यहाँ पे 2,000 है इसके पास, उसमें से जो कुछ पैसा है ना 5% साधारण ब्याज पर, इसमें से कुछ पैसा कितने पे लगाया, 5% साधारण ब्याज पे लगा दिया, यानी 5% पे लगा दिया। कितना पैसा लगाया हमें नहीं पता है, और दूसरे पे और शेष राशि पे 4%। अब 2,000 में से जितना बचा उतना कितना 4% पे लगा, ये 2,000 है, इसमें से कुछ पैसा 5% पे लगा दिया, इसमें से कुछ पैसा 4% पे लगा दिया। अब क्या कह रहा है कि 1 वर्ष बाद वह 96 रुपीज कमाता है। अब ये देखो ये टोटल पैसा ये कितना कमा रहा है, ये 96 रुपीज है, ये देखो ये 96 रुपीज कमाता है। तो अब बोल रहा है कि उसने 4% ब्याज दर पर कितनी राशि का भुगतान किया था, यानी वो कह रहा है ये कि इस पे वो कितना पैसा लगाया था, ये जो पैसा लगाया था ना इस पे वो कितना लगाया, तो वो पूछना चाह रहा है इस पे। अब देखो यहाँ पे मैंने आपसे एक चीज बताई थी एलिगेशन बताते समय कि अगर ये परसेंटेज में ले रहे हो तो ये भी वैल्यू परसेंटेज में होनी चाहिए। अगर आप जो भी अगर ये लेते हो ना तो एक जैसी वैल्यू होनी चाहिए, आप अलग अलग नहीं ले सकते। अगर ये आपने परसेंटेज में लिया तो ये भी परसेंट में देखो, क्योंकि हमें ओवरऑल परसेंटेज यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो यहाँ पे हमें परसेंटेज एक जैसा नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमेशा एक इक्वल जैसी चीजों में ही तो आप यहाँ से माइनस कर पाओगे वैल्यूज। तो पहली बात तो देखो यहाँ 5 ये 4, तो ये देखो ये जो 96 है वो ये टोटल जो 2,000 है ना यहाँ पे पैसा लगा है, टोटल पैसे तो 2,000 है, कुछ पैसा 5% में, कुछ 4,000 पे, कुछ पैसा 4% पे लगा दिया, और टोटल उसे 96 रुपीज का मिल गया प्रॉफिट। अब ये ओवरऑल मुझे पैसे में दे दिया, लेकिन मुझे तो परसेंटेज में चाहिए ना, क्योंकि मुझे एक जैसी यहाँ पे चाहिए। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसको परसेंटेज में बदलूंगा। तो बदलो तो कैसे करोगे, तो 96 अपॉन में कितना हो गया 2000 इंटू 100, ऐसे ही करोगे ना। अब देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ से 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 48, और ये 10 बचा ना नीचे, तो डिवाइड कर दोगे तो 4.8, यानी हमारा यहाँ पे 96 है वो कितना परसेंट हो गया बताओ, 4.8% हो गया। यानी ये जो 96 था हमारा वो कितना हो गया 4.8%। अब देखो सारा परसेंटेज में हो गया। अब यहाँ पे आप एलिगेशन लगा पाओगे, एक जैसी चीजें होनी चाहिए एलिगेशन लगाने के लिए। तो देखो यहाँ से इसमें से इसको माइनस कर दो कितना हो जाएगा 0.8, अब यहाँ से इसको माइनस कर दो कितना हो जाएगा 0.2, अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो ये कितना रेशियो कितना आ जाएगा 4:1।
अब हमसे पूछा कितना है कि 4% पे कितना लगाया है, यानी ये वाली वैल्यू पूछी है ना, ये वाली वैल्यू ये इंडिकेट करती है, ये वाली ये इंडिकेट करती है। अब यहां से हमें दे क्या रखा है, टोटल की वैल्यू दे रखी है। आप बताओ यूनिट के टर्म में टोटल कितना हो गया 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, बताओ टोटल कितना पैसा था 2000 था ना, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2000। तो आप बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 हो जाएगी ना। और ये बताओ जो 4% पे लगाया था तो 1 यूनिट लगाया था ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 400, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा सी। ठीक हो गया कि नहीं। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। अब देखो इसी पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला आपको क्वेश्चन खुद से करना है और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना है आप लोगों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। अब चलो अब उसी पे आपको एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताता हूं, ये भी हमारा सिंपल इंटरेस्ट पे ही है लेकिन थोड़ा दूसरे टाइप का है, थोड़ा सा हट के, बस आप समझ जाओगे भी आसानी से। देखो क्या है, 5000 रुपये की राशि है, राइट। उसमें से आंशिक रूप से मतलब उसमें थोड़ा सा पार्ट 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर, मतलब ये पूरा 5000 है, इसमें से कुछ पैसा कितने पे लगा दिया 5% पे, और क्या कह रहा है, और आंशिक रूप से 10% था, और बाकी जो पैसा है इसमें से कितने पे लगा दिया 10% पे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो मतलब ये उधार दी गया 10%, मतलब कह रहा है कि 5000 रुपये है, उसमें से कुछ पैसा 5% पर वार्षिक साधारण ब्याज पर, और बाकी का जो पैसा हुआ 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया है। और जो कह रहा है 5 वर्षों के बाद जो ब्याज के रूप में कुल पैसा मिलता है वो 1750 रुपये मिल रहा है। मतलब यहाँ जो पैसा मिल रहा है, यहाँ देखो तो यहाँ कितना मिल रहा है 1750 रुपये मिल रहे हैं, यहाँ पे 1750 रुपये मिल रहे हैं आप। लेकिन ये ध्यान रखना ये 5 सालों का दे रखा है कि 5 सालों के बाद 1750 रुपये मिलते हैं। तो बोला कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए, यानी ये जो 10% पे कितना पैसा लगाया था हमें ये बताना है। अब देखो यहां से फिर से आप बताओ, खेल हो गया, क्या खेल हो गया, देखो ध्यान से, ये जो चीजें दे रखी है वो 5% और ये 10%, ये जो भी दे रखा है वो साधारण ब्याज जो भी है वो पर ईयर का है ना। तो आप बताओ ये पर ईयर का जो दे रखा है हमें, तो हमें भी यहाँ जो चीज चाहिए वो पहली बात तो परसेंटेज में चाहिए, क्योंकि ये परसेंटेज में है। तो एक तो हम काम करते हैं कि 1750, ये जो टोटल है कितना पैसा ये लगा है 5000 लगाया है ना, तो ये 5000 का 1750% निकाल के मत लिख देना यहाँ पे, क्योंकि ये कितने सालों का है 5 सालों का है, और हमें तो यहाँ पे 1-1 साल का है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी 1 साल वाला होना चाहिए। तो और ये चीज आपको पता होगी कि साधारण ब्याज में हर साल जो पैसा होता है वो इक्वल ही मिलता है ब्याज के तौर पर। तो उसमें क्या करो आप, अगर 1 साल का निकालना हो तो उसमें क्या करो 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो इसको 1750 को, तो 5 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 5 से 15 और ये 5 से 25 और ये 0 हो गया। ये 1750 5 सालों के लिए था। अब ये 1-1 सालों का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पर ईयर का दे रखा है ना उसमें, तो अब ये ध्यान रखना आपको पर ईयर का ही चाहिए यहाँ पे ओवरऑल में कितना उसको मिला था। तो ओवरऑल में देखोगे परसेंटेज में, तो 1 साल में उसको निकालने के लिए पहले आप ये देखो 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में हमने निकाल लिया ना कि 350 मिल रहा है, 5 का 1750, तो 1 के निकालने के लिए 5 से डिवाइड कर दो, तो यानी हमें मिल गया कितना 350 रुपये मिल रहे हैं ब्याज, कितने 1 साल में। लेकिन यहाँ पे तो परसेंटेज में, तो ये भी परसेंटेज में चाहिए, तो आप इसको परसेंटेज में निकालो। देखो तो 350 अपन में कितना हो गया 5000 गुणा में 100 निकाल लो यहाँ से, ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये 0 से ये 0, 5 से कितना कट गया 7 बार में, तो यानी यहाँ पे जो चीज़ निकल के आई वो कितना आया बताओ 7%। यानी ये जो चीज़ हमारी आई वो कितना मिल रहा है यहाँ पे 7% हमें मिल रहा है। अब देखो यहाँ से आप इसका रेशियो निकालो, तो 7 में 10 में से 7 गया कितना हो गया 3, और यहाँ से निकालो तो कितना हो गया 2, ये रेशियो निकल गया कि नहीं 3:2। आपसे पूछा क्या कि 10% पे, यानी ये वाला बताना कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है। आप बताओ इसने टोटल पैसा कितने लगाया 5000, यानी टोटल अगर यूनिट के टर्म में देखें तो कितना हो गया 5 यूनिट की वैल्यू तो 5000 दे रखी है ना, तो आप बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000, 5 से डिवाइड कर दो तो 1000 हो गया। अब निकालना कितना है 2 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि 10% वाला निकालना है, तो 2 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 1000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 2000, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब ये मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आपको करना है, सेम उसी पे बेस्ड है, इस बार 3 सालों के बाद दे रखा है ये ब्याज। आप इसे पढ़ के और इसे करके क्वेश्चन को और कमेंट में आप मुझे आंसर बताना कितना है, ठीक है। चलो ये रहा, मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा एलिगेशन का यूज सिंपल इंटरेस्ट में कहाँ होता है।
अब हम आगे जो देखेंगे कि आखिर इनका यूज कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे करेंगे, ये देखने जा रहे हैं। बहुत कम लोगों को इसका यूज पता होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। मैं आपको आज बताऊंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे यूज करेंगे इसका। चलो इसको समझते हैं पहले। अच्छा ये बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पता होगा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पता ना, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। जैसे देखो, मान लो मैंने 100 रुपये उधार लिए राम से, राइट, 100 रुपये उधार लिए, तो उसको क्या बोलोगे, प्रिंसिपल। और मैंने मान लो उससे मैं ना जो लिया पैसा उधार, वो जो इंटरेस्ट वो मुझसे लिया, वो बोला मैं तुमसे इंटरेस्ट लूंगा 10% इंटरेस्ट, लेकिन वो कंपाउंड लूंगा, मतलब ये जो भी इंटरेस्ट होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट लूंगा मैं, सिंपल इंटरेस्ट नहीं लूंगा। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट में ना हर साल इंटरेस्ट सेम ही रहता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ना इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगने की वजह से ना हर साल जो इंटरेस्ट होता है ना वो चेंज हो जाता है, राइट। जैसे आप अभी मैं बता रहा हूँ आपको, रुको, यहाँ पे पहले ये समझ लो कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर ये प्रिंसिपल 100 रुपये है और उसने बोला मैं 10% लूंगा इंटरेस्ट, तो अगर वो बोले कि मैं ये पैसा ले रहा हूँ, वो टाइम बोल रहा है कि मैं 2 साल के लिए दे रहा हूँ, तो अगर आपसे मैं पूछूं ये बताओ, ओ ये जो राम है ना, मैं उसको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट दूंगा और उसको कितना अमाउंट दूंगा? अमाउंट तो सीधा है ना, आप प्रिंसिपल को कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐड कर देना तो अमाउंट निकल के आ जाएगा। अमाउंट को हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट समझ ही रहे हो, इसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 2 चीजें समझो, ये तो रहा मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा। अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछता, तो सिंपल इंटरेस्ट तो आपको पता है ना कि हर साल इंटरेस्ट सेम ही मिलता है। तो अगर मान लो मुझसे ये पैसा मैंने उसे 100 रुपये लिया ना, तो देखो यहाँ पे क्या होता, पहले साल अगर मैं बात करूं तो पहले साल में मुझे वो कितना देता, 10% के हिसाब से देता। तो 10% के हिसाब से कितना पैसा देता मैं उसे, 10%, यानी 10% का मतलब 10 रुपये उसे ब्याज देता मैं। अगले साल भी मैं कितना देता, सेकेंड ईयर भी मैं 10% के हिसाब से देता ना, तो कितना देता, 10 रुपये देता। तो देखो मैं 2 सालों में ना हर साल उसको 10-10 रुपये ही दूंगा, यानी मैं उसको इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना देता। अगर मैं प्रिंसिपल लिया रहता, ये जो इंटरेस्ट है ना 10%, अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट ना होकर सिंपल इंटरेस्ट होता, तो मैं उसको इंटरेस्ट कितना देता, 20 रुपये देता। क्योंकि देखो यहाँ पे 10 मिला पहले साल और 10 यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ पे मैं उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना देता, 20। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा ना, ये तो आप दोगे ही यहाँ पे, लेकिन ये जो पहले साल ब्याज मिला है ना, उसका भी आपको ब्याज देना पड़ेगा, यानी ये 10% का भी ब्याज आपको देना पड़ेगा। तो 10% का आपको 10% निकालना पड़ेगा, मतलब 10 रुपीज जो आ रहा है ना, ये 10, इस 10 का फिर 10% निकालो तो कितना हो जाएगा, 1। यानी ये टोटल कितना हो गया, 11 रुपये, सॉरी टोटल 21 रुपये उसको देना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आ रही बात? अब देखो यहाँ पे पहले साल तो कितना था इंटरेस्ट, 10, लेकिन अगले साल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 11। देख रहे हो ये चेंज हो गया कि नहीं? लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में तो यहाँ भी 10 था और यहाँ भी 10 था, और हर साल सेम ही होता है। लेकिन आप देखोगे कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल चेंज होता रहेगा। फिर अगर तीसरे साल निकालोगे तो इसका 10% यानी 10 मिलेगा, और फिर बाकी ये जो 2 है ना, ये जो बाकी वैल्यू है जो इंटरेस्ट मिली है, इन पे भी 10% उसको मिलेगा। तो इसीलिए ना हर साल इंटरेस्ट इस पे चेंज होता रहता है। मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊंगा जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो अभी जो काम की चीज है ये समझो। यहाँ पे अगर आपने देखा जो ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट यहाँ पे अगर मैं इंटरेस्ट देखूं तो ये 10% के हिसाब से दे रहा है, राइट, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है। तो इस बार आपको ध्यान रखना कि जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वाला केस लगाना है ना, तो आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पे इफेक्टिव रेट निकाला जाता है, इफेक्टिव रेट। जैसे मुझे अगर डायरेक्टली पता करना होता, ऐसे निकाल के नहीं 10% कि यहाँ भी 10% मिल रहा है और यहाँ भी 10% मिल रहा है, ये ना निकाल के मुझे डायरेक्टली अगर निकालना होता कि मुझे ये कितना % मिला ब्याज, तो मैं कैसे निकाल सकता था? तो देखो ये जो 10% है ना, इसका सक्सेसिव लगा दो। सक्सेसिव कैसे लगता है, मैं बताया था ना, a प्लस में b प्लस में AB/100, ये इसका यूज करो आप यहाँ पे। क्योंकि ये जो केस होता है ना, ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट में, ये सक्सेसिव का केस होता है। सक्सेसिव का केस का मतलब, सक्सेसिव बताया था ना मैं आप लोगों को, बेस वैल्यू चेंज होती रहेगी। देखो पहले साल 10 है, अगले साल अगर आप देखोगे ना, जैसे मान लो अगर मैं इसको ट्रेडिशनली सॉल्व करूं, मान लो ये 100 रुपये मुझे उसने दिया,
तो मैं उसको 10% के हिसाब से अगर दूंगा तो इसका 10% निकालोगे तो कितना आ गया 10, यानी 1 साल के बाद वो मैं उसे कितना पैसा दूंगा 110। लेकिन अगले साल देखोगे, अगले साल तो अगले साल फिर 10% दूंगा, तो इस बार देखो बेस वैल्यू चेंज हो गई, यहाँ पे 100 था, इस बार 110 हो गया। अब इसका 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 11, यानी अब इसमें इसको ऐड कर दो कितना हो जाएगा 121। तो अब यहाँ से अगर मैं देखूँ यहाँ से यहाँ तक, तो मैंने उसको कितना दिया 100 रुपये तो यहाँ पे था, और यहाँ पे कितना दिया मैंने 121, यानी उसको मैंने 21% दिया है टोटल। अगर मैं अगर रुपये में देखोगे तो 21 रुपये हो जाएगा, लेकिन परसेंटेज के टर्म में भी देखोगे तो 21% हो जाएगा ना, क्योंकि बेस तो सही रुपये है, तो परसेंटेज भी उतना ही होगा और पैसे के टर्म में भी देखोगे तो उतना ही होगा। यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, तो देख रहे हो ये बेस वैल्यू है ना वो चेंज हो रही है। अब ये जो बेस वैल्यू देखो, पहले यहाँ पे 100 थी तो 10% लगा था, अगली बार 110 का 10% लगा है, तो इसका मतलब यहाँ पे सक्सेसिव का केस है। अब अगर सक्सेसिव का केस है तो अगर आपको यहाँ पे अगर टोटल इफेक्टिव रेट निकालना है ना, यहाँ पे कि ये टोटल इफेक्टिव रेट 21% कैसे निकालोगे, तो या तो आप ऐसे करो या तो सीधा ये फॉर्मूला लगा दो, ये वाला यहाँ पे आप रखो 10%, 10 यहाँ रखो 10 और ये 10 और प्लस में 10 × 10 बटा में 100। तो यहाँ से देखो ये कितना होगा 10 और 10 20, और ये 10 को 10 से गुणा करोगे 100 बटा 100 यानी 1, और 20 और 1 कितना हो गया 21%। समझ में आ गया कि नहीं। तो ये देखो ये टोटल हमारा कितना हो गया 21%। तो या तो आप सॉरी, अगर या तो देखो 21% आप यहां से देख लिए, या तो आप ऐसे देख लो। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आए और अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू 2 साल के बाद निकालनी है कि टोटल कितना परसेंट उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो उस केस में आप उसमें इफेक्टिव लगा सकते हो जितने साल के लिए बोलेगा। अगर 2 साल के लिए बोला तो उसमें इफेक्टिव रेट वाला ये वाला लगा लो, सक्सेसिव वाला फॉर्मूला। अब अगर 3 साल के लिए बोलेगा तो पहले 2 साल के लिए लगा के फिर तीसरे साल के लिए भी लगा देना। वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा, तो वहां ध्यान रखना। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है, यहां पे अगर 2 सालों के लिए पूछेगा तो ये जो इंटरेस्ट है, ये जो मिलेगा वो सिंपल इंटरेस्ट के जैसा सिंपल 10 ही नहीं रखोगे। आपको यहाँ पे ना 2 सालों के लिए बोलेगा तो यहाँ पे आपको सक्सेसिव लगा के लिखना है, यानी टोटल इफेक्टिव रेट वहां पे लिखना है। जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तो समझ में आएगा। जैसे देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, राकेश ने एनएससी और पीपीएफ 2 अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 14% और 11% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 10,000 का निवेश किया। राइट, यदि 2 वर्षों के लिए कुल जो ब्याज मिली हो कितना मिली है 2726 है, तो इसमें एनएससी निवेश की गई राशि क्या थी। देखो सेम ही जैसा है, सिंपल इंटरेस्ट जैसा ही क्वेश्चन है। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट पे होता ना तो ये 14% हो जाता, ये 11% हो जाता। ये 2 साल के लिए था तो हम 1 साल का निकाल लेते टोटल कितना परसेंट हो रहा है ये। बट हमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, ये 10,000 दे रखा है ना 10,000, तो उसका निकाल लेते हम 1 साल का कितना होता। लेकिन ये यहाँ पे देखो क्या बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज। देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ आप 14% और 11% नहीं लिखोगे, देखो क्या करोगे। देखो यहाँ पे 2 वर्षों के लिए बोला है ना, तो आपको इसका निकालना पड़ेगा क्या, सक्सेसिव वाला केस। अब सक्सेसिव वाले केस में ना 2 साल के बाद टोटल परसेंटेज पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लगाओगे तो क्या हो जाएगा 14 + 14 + 14 × 14 बटा में 100। ये बता नहीं था फॉर्मूला आप लोगों को, a प्लस में b प्लस में ab/100। तो यहाँ निकालो तो कितना हो जाएगा 28, ये हो जाएगा, और प्लस ये करोगे तो 196/100, और ये परसेंटेज में आ गया। तो देखो कितना हो गया, यहाँ से 100 से डिवाइड कर दोगे 1.96 हो जाएगा, और इसमें ऐड कर दो कितना हो जाएगा 29.96%। यानी 14% के हिसाब से 2 साल का जो ये मिलेगा ना, इस पे किस पे लगाया इसने, एनएससी पे लगाया ना, तो इस पे 14% के हिसाब से लगाया, तो इस पे जो मिलेगा ना टोटल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा उसको कितना मिलेगा 29.96% मिलेगा। समझ में आ गई बात। और यहाँ पे देखो ये 11% के हिसाब से मिला है, तो 11% के हिसाब से देखो कितना मिलेगा, किस पे मिला है, पीपीएफ पे 11%। तो अगेन ये लगाओ सक्सेसिव वाला, तो कितना हो जाएगा 11 + में 11 + में 11 × 11/100। ये निकालो कितना हो जाएगा ये 22 प्लस में इसको करोगे 121/100, और ये टोटल परसेंट निकालो इसका, तो कितना हो जाएगा 22, और इसको डिवाइड कर दो 1.21, ऐड कर दो कितना हो जाएगा 23.21।
यानी ये जो हमारा निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा 23.21%। तो यानी यहाँ पे जो पैसा लगाया वो लगाया 23.21%, यहाँ पे 29.96%, यहाँ पे कितना लगाया 23.21%। ये चीज ध्यान रखना आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसे लगाना है यहाँ पे टोटल। और नीचे बीच वाली वैल्यू कितनी देनी है, तो देखो बीच वाली के लिए 2 वर्षों के लिए कुल ब्याज कितना मिला 2726 मिला है। तो आप ये जो टोटल पैसा है ना, ये टोटल 10,000, वो देखो 2 साल में कितना ले रहा है, यहाँ पे टोटल परसेंटेज निकाल लो उसका। तो टोटल परसेंटेज निकालने के लिए देखो वही फॉर्मूला लगाओगे, सिंपल जैसे निकालते हो परसेंटेज। यहाँ पे देखो कितना है 2726 अपॉन में यहाँ पे कितना है 10,000 और गुणा में 100। ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 100 से डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा 27.26%, ये आ जाएगा। यानी बीच में कितना लेना है 27.26% लेना है, यहाँ से ध्यान रखना। फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो जब भी ये कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा ना, तब आपको ये ध्यान रखना 14% ये नहीं, 11% ये नहीं लेना है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जितने साल के लिए बोलेगा ना, आपको जो भी रेट रहेगा ना उसका इफेक्टिव रेट निकालना है 2 साल का। और वो इफेक्टिव रेट कैसे निकलेगा, तो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा के। अब जो भी इफेक्टिव रेट लगा दिया वहां पे लगा दिया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से आप अगर निकालोगे तो जो प्रिंसिपल का ही तो रेशियो आएगा ना। जैसे सिंपल इंटरेस्ट को आप कैलकुलेट करते हो, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो प्रिंसिपल पे ही करते हो, वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट करोगे। इसीलिए जो रेस्पेक्ट वाला रेशियो आएगा वो किसका आएगा, प्रिंसिपल का। तो अब घटाओ इसमें से, देखो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7 और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा 2.7 हो गया इधर, और इधर देखो तो कितना आ जाएगा 5 और सॉरी यहाँ से 6 सही तो है, 0 हो गया ना 7, सॉरी ये ठीक है। यहाँ से देखो 5 5 और ये 0 हो जाएगा तुम्हारा, और पॉइंट ये कितना हो गया 4 पॉइंट में 0.5 हो गया, ठीक है ना। इसे ध्यान रखना। अब देखो इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, तो डेसिमल से वो डेसिमल हट जाएगा, और ये देखो ये 5 से हम कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, 5 से कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो 5 25 और 2 5 को 20, यहाँ पे करोगे तो 5 8 40 और 5 करने 5, डेसिमल हटा कर रहे हैं। अब देखो 27 से काट दिया, 27 का टेबल याद होना चाहिए, 27 दूनी 54 और 27 तिहाई 81। अब देखो रेशियो क्या निकल के गया 2:3। अब आप बताओ ये जो 2:3 आया वो प्रिंसिपल का ही तो आया ना, तो यानी टोटल जो प्रिंसिपल हो गया वो कितना हो गया 5 हो गया। और 5 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 10,000 दे रखी है कि नहीं, देखो 10,000 दे रखी, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,000, तो 1 की वैल्यू 2,000 हो गई। मेरे को कितना पूछा है बताओ, कौन सा पूछा, एनएससी पे कितना लगा है, तो एनएससी वाले देखो कितना परसेंट है, सॉरी एनएससी वाले कितने यूनिट है, ये है ना 3 यूनिट, तो 3 को 2 से गुणा कर दो कितना आ गया 6,000। यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा बी। जो मैं आपको ये कंसेप्ट समझा रहा हूं ना, आप देखना बहुत कम टीचर ये बताए होंगे, ना के बराबर। ये वाला जो कंसेप्ट है ना एलिगेशन का, सभी लोग सिंपल इंटरेस्ट तक बताते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई नहीं बताता है। लेकिन आप ये जो मैं बताया हूं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लगा सकते हो। पता है आप लोगों को शायद लगेगा कि टाइम लग रहा है क्वेश्चन में, पता है कहाँ टाइम लग रहा है, ये जो 14% और 11% का जो आप इफेक्टिव रेट निकाल रहे हो, आपको पता है ये वाली जो वैल्यू मैं जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा जो सिंपल वैल्यू होती है 2 की 3 की 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये सब ये जो रेट होते हैं ना, उनकी हम इफेक्टिव रेट याद कर लेते हैं 2 सालों तक, क्योंकि इससे कैलकुलेशन बहुत फास्ट होता है। इसीलिए मैं आपको उस समय बताऊंगा कि कैसे आप इनका यूज करके ना याद करके क्वेश्चन को बहुत फास्ट कर सकते हो। तो वो सब चीजें वहां डिस्कस करेंगे। अभी आप देखो अगर वो याद रहता तो आप और भी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है ना। कोई नहीं, अगर नहीं भी याद होगा तो भी आप ध्यान पे रखना, ऐसे कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वन देखो ये वाला जो क्वेश्चन है सेम वही कंसेप्ट पे है। ये आपको दे रहा हूं मैं होमवर्क, इसको आप करना है और आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। इसको ट्राई जरूर करना है। ये जो कंसेप्ट है यूनिक कंसेप्ट है, आप उसको जो है ना ट्रेडिशनल मेथड से लगाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। जो मैंने ये बताया ना इफेक्टिव रेट का, अगर आपको फॉर्मूला याद है और जो मैंने कंसेप्ट बताया इससे बताओगे तो बहुत ही आसानी से बता सकते हो आप। चलो ओके, आज के लिए थैंक यू। बाकी नेक्स्ट जो पार्ट आएगा ना उसमें जो भी बाकी रिमेनिंग है वो सारा जो एलिगेशन वाला जो और बाकी जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि एवरेज में कैसे यूज करेंगे, बाकी सारे को अब नेक्स्ट वाली जो वीडियो में पूरा मैं कंप्लीट कर दूंगा। चलो ओके, थैंक यू सो मच।